डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th के नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। पिछले टर्म पर हम लोगों ने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था और देखा था कि एवरेज स्पीड को हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में कैसे काउंट करते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग पिछले टर्म पर कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई थी, जल्दी से उसको देखते हैं। तो एवरेज स्पीड हमने निकाला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने आपसे कहा था अगर डिस्टेंस और वेलोसिटी अगर आपको दिया होगा तो d1 प्लस d2 अपान d1 अपान v1 प्लस d2 अपान v2, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। इफ d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d है, देन हम क्या करेंगे, दोनों d1 d2 की जगह d रख दिया तो d प्लस डी अपान d1 अपान v1 प्लस d अपान v1 प्लस d अपान v1, d प्लस डी 2d हो गया, यहाँ से d कॉमन कर लिया तो 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2 यहाँ आ गया, तो 2 अपान 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। ये न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2 है। इस वाले टर्म्स को हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2 को जैसे आप सॉल्व करते हो फ्रैक्शन, एलसीएम लो तो ये v2 ऊपर जाएगा, v1 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2, और नीचे यहाँ पर एलसीएम जो आएगा v1 v2 आएगा। तो मतलब इस पूरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं v1 प्लस v2 अपान v1 v2। इस चीज़ को हम उठा के यहाँ रखते हैं अब, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया एक स्टेप। तो यहाँ पर जब रखोगे तो ऊपर तो 2 है ही, नीचे क्या आ गया v1 प्लस v2 अपान v1 v2, ये देखिए इसकी जगह। अब ये v1 प्लस v2 ऊपर जाएगा तो जाएगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस कैलकुलेशन को अपने मैथ के टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ से ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको एवरेज स्पीड की बात की हमने यहाँ पर। अब एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स हम लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक कर पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो पिछले टर्म पर स्पीड को हमने डिफाइन कर लिया था और एवरेज स्पीड को डिफाइन कर लिया था। आज हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जरा सा पहले डिफाइन करने से पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि वेलोसिटी को कैसे समझें। तो अगर हम वेलोसिटी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो इसको हम लोग समझ सकते हैं स्पीड प्लस डायरेक्शन। जो आपने पहले स्पीड पढ़ी हुई है, अगर उस स्पीड के साथ आप डायरेक्शन भी जोड़ दें, तो उसी को हम लोग वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। डिफाइन कैसे देंगे, क्योंकि स्पीड की डिफाइन, जब आप स्पीड की डिफाइन दे रहे थे तो याद करिए आपने दिया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो यहां पर वेलोसिटी के बारे में आप कह सकते हैं इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम in a particular direction is known as velocity। मतलब डिफाइन में क्या आ गया, जो आपकी स्पीड की डिफाइन थी उसमें क्या ऐड हो गया, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब आपको जब बताया गया था, यहां पर देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखा गया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस के साथ आप डायरेक्शन जोड़ दीजिए अपॉन टाइम। और अगर डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन जुड़ गई तो इसको हम लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक डिफाइन तो आपकी यही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। या आप इसकी एक डिफाइन और क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी का मतलब हुआ स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो अगर आप कह रहे हैं, अगर मैं सिंपली कहूं कि मेरी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है स्टेटमेंट, नो डाउट।
लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में है, तब अब जाकर ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। जनरली हम बोल देते हैं मेरी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर उसको सही देखा जाए इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स तो ये स्टेटमेंट सही नहीं माना जाएगा। अगर वेलोसिटी के साथ अगर आपको बोलना है तो वेलोसिटी के साथ हम 30 किलोमीटर पर आवर के साथ डायरेक्शन भी बोलेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। जैसे मान लीजिए कि स्ट्रेट रोड है, क्या है, स्ट्रेट रोड है और इस पर कोई भी पर्सन मूव कर रहा है विद अ पर्टिकुलर स्पीड, जैसे हम कह दीजिए 30 किलोमीटर पर आवर। तो कोई किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, कोई किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो उसके साथ डायरेक्शन तो जरूर जुड़ी होगी। आप चाहे जिस रोड पर जाइए, चाहे जहां जाइए, तो 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में कोई मूव कर रहा है, लेकिन अगर वो थ्रू आउट मोशन अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, मतलब ये डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, ये डायरेक्शन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, कांस्टेंट। जैसे आप इसको देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान से समझिएगा इसको, जैसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि मेरी जो वेलोसिटी है वो है 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में, तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है अपनी स्पीड, ध्यान से देखिए, अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाकर आपकी थोड़ी देर बाद स्पीड बढ़कर 60 किलोमीटर पर आवर हो गई और यहां आपकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर हो गई ईस्ट। आपने ध्यान दीजिएगा, थ्रू आउट मोशन आपने डायरेक्शन चेंज नहीं की है। तो यहां पर अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां भी आंसर आपका क्या आएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी यहां पर क्या आएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन कोई चेंज ही नहीं है, तो डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्शन को मेंशन चाहे करें चाहे ना करें। लेकिन अगर आपने यहां पर ध्यान से देखिएगा तो यहां पर दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। थ्रू आउट मोशन अगर आप बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट मोशन में यहां पर भी, यहां पर भी। लेकिन अगर यहां पर ईस्ट के साथ थोड़ी देर बाद आपकी डायरेक्शन 60 किलोमीटर पर आवर वेस्ट हो गई, तब ये आसानी से घटेगा ही नहीं, ये सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, और फिर यहां पर आपको वेलोसिटी निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ये इसका सब्ट्रैक्ट करना या इसको सॉल्व करना आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं बेसिक बात की कि वेलोसिटी में चेंज कैसे हो सकता है और स्पीड में कैसे चेंज हो सकता है। तो भाई देखिए, स्पीड आपकी है 30 किलोमीटर पर आवर, फिर आपने एक्सीलरेटर ले लिया 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, और एक्सीलरेटर ले लिया 90 किलोमीटर पर आवर हो गई। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें और वेलोसिटी में चेंज की बात करें, तो वेलोसिटी में चेंज की बात करेंगे तो आप दो फैक्टर यहां पर देख सकते हैं। क्या देखिए, एक तो आप लिख सकते हैं 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, 30 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, 90 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, और दूसरा देखिए 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, 30 किलोमीटर पर आवर वेस्ट, 30 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। अब देखिए यहां पर वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक हमारी स्पीड पर, एक हमारी डायरेक्शन पर। तो अगर स्पीड हमारी चेंज करे और डायरेक्शन कांस्टेंट हो, मतलब अगर आप ईस्ट में जा रहे हैं तो सीधे निकलते चले जाइए, सीधे चलते चले जाइए, तो अगर आपकी डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो कोई समस्या नहीं है। आप क्या करिए, केवल आप एक्सीलरेटर लेते जाइए, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो स्पीड चेंज होती गई, भले डायरेक्शन कांस्टेंट है तब भी आपकी वेलोसिटी में चेंज होगा। लेकिन दूसरा केस देखिए, ये इंपॉर्टेंट केस है, यहां पर आप 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड तो आपकी कांस्टेंट है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है डायरेक्शन,
वो आप लगातार चेंज कर रहे हैं। मतलब जैसे अगर हम आपसे कहें, आपको पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो कह रहा है कि आपकी 30 किलोमीटर पर आवर, आप ईस्ट में गए, कुछ दूरी गए होंगे, फिर आप 30 किलोमीटर पर आवर किधर चले गए, वेस्ट में, तो ये ईस्ट गए, फिर आप इधर वेस्ट में मुड़ गए, फिर आप नॉर्थ में चले गए 30 किलोमीटर पर आवर। तो देख रहे हैं आप ड्यूरिंग मोशन अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और अगर इस केस में आपकी स्पीड भले कांस्टेंट है, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर एकदम ध्यान दीजिएगा बात को, नहीं तो हम लोग यहां पर बहुत गलती करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। किसकी बात करते हैं, एवरेज स्पीड की। वेलोसिटी की डिफाइन को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आपको डिफाइन पहले लिखवा दी गई है। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो मतलब अगर यहां पर देखिए, इसी बात को ध्यान रखना है, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो अगर हमारी स्पीड क्या है, स्पीड चेंज हो रही है और डायरेक्शन हमारी कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर हमारी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, हमारी स्पीड क्या कर रही है, चेंज हो रही है, और डायरेक्शन हमारी क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने कहा था तब हमारी स्पीड और वेलोसिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता है। इस केस में हम एवरेज स्पीड जो आप पहले पढ़ चुके हैं, इनिशियल पढ़ चुके हैं, उसी के द्वारा हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, टोटल कैलकुलेशन उसी के द्वारा करते हैं। या मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है और टोटल टाइम। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप मान लीजिए यहां से चले, ओ है, यहां से आप चले यहां पर, ये 100 मीटर चले, फिर यहां से आप यहां चले, ये 200 मीटर चले, और फिर यहां से आप यहां आके रुक गए। मतलब आप ओ से ए गए, ए से आप बी गए, और बी से वापस आ गए सी पर, और ये जो बी सी वापस आए ये 50 मीटर आए। मान लो ओ से ए चलने में आपको 10 सेकंड का टाइम लगा, ए से बी जाने में आपको 20 सेकंड का टाइम लगा, और ए से बी जाने में और बी से सी जाने में आपको 5 सेकंड का टाइम लगा। तो अब आपसे कोई कहेगा एवरेज स्पीड सॉरी, ये यहां पर गड़बड़ हो गया, एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, इसको सही कर लीजिएगा। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप 100 मीटर इधर गए, 200 मीटर इधर गए, तो टोटल कितना चले गए, 300 मीटर, और फिर 50 इधर आए, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 250। भाई यहां से आप 250 मीटर की डिस्टेंस पर है, इनिशियल पोजीशन आपकी ये है, फाइनल आपकी ये है, तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 250। भाई ये यहां 100 हुआ, यहां 200 हुआ, ठीक है, तो यहां से वापस आ गए, तो ये 150 ही तो रह गया, 100 और 250। और टोटल टाइम आपने, ध्यान दीजिएगा, टोटल टाइम आपको पूरा कंसीडर करना है, तो ये 10 और ये 20, 30, और 30 में 5 जोड़ दीजिए, दैट इज इक्वल टू 35। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। तो ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। तो टोटल, यहां पर टोटल नहीं कहेंगे, यहां कहेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। अब हम बात करते हैं, अगर आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे दी जाए, अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी, आप यहां बाइक से जा रहे हैं, इधर आप बाइक से जा रहे हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को u कहा जाता है, u से रिप्रेजेंट किया जाता है, 10 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी कुछ समय बाद आपकी फाइनल वेलोसिटी यहां जिसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 20 मीटर पर सेकंड है। तो एवरेज वेलोसिटी यहां से इससे भी पता होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है v प्लस u बाई 2। इन दोनों का आप अरिथमेटिक मीन ले लीजिए, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन ले लीजिए, और उन अरिथमेटिक मीन का मतलब उन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। तो आज हम लोग
वेलोसिटी के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़े, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, आप इसको समझिएगा। समझ के इस वीडियोस को 2-3 बार जब तक नहीं देखेंगे आपके बात दिमाग में नहीं जाएगी। आप समझिए, इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू।